राधे राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं महाशिवरात्रि पर्व के विषय में, कुछ भगवान भोलेनाथ के विषय में कुछ बातें, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक ही आ रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान शंकर जी को किस प्रकार से पूजा जाए और किस प्रकार से उनकी भक्ति की जाए ताकि जीवन में भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होकर के हमें अपने मनोनुकूल कामनाओं को पूरा करने में कोई हमारे मदद कर सकें। ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादस्तुतममरगणैः व्यग्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। काले हिमालय के पर्वत काले काजल के हो जाएं और पूरा समुद्र यानी कि महासागर का जो पानी है उस पानी में उन काले स्याही रूपी पर्वतों को घोल करके स्याही बना ली जाए और पूरा पृथ्वी मंडल जो है उसको, पृथ्वी मंडल का जितना भी क्षेत्र है उसको कागज के रूप में प्रयोग किया जाए और पृथ्वी मंडल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब की शाखाओं के द्वारा उतने कलम बना लिया जाए और उस पृथ्वी रूपी कागज के ऊपर हिमालय रूपी काजल के स्याही को समुद्र रूपी जल में घोल करके स्याही बना करके उस स्याही के द्वारा पृथ्वी के जितने भी समस्त पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा निर्मित सारे लेखनियों के द्वारा स्वयं माता सरस्वती देवी अगर भगवान के गुण, स्वभाव, लीला और प्रभाव को लिखने लग जाएं तो भी हे परमात्मा आपके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। राधे राधे। देवों के देव महादेव, कालों के भी महाकाल, आदि योगी परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ जी का प्राकट्य दिवस सभी धर्मानुरागी पुण्यात्माओं के हृदय में विराजित शिव शंकर भगवान का हम स्मरण करते हैं, जो कि हमारे जीवन को कल्याण करने वाले हैं। इस चराचर जगत के आधार सभी यज्ञों के भोक्ता कर्ता भगवान शिव जी का आज ही के दिन प्रादुर्भाव हुआ था। सहस्र सूर्य की भांति लिंग रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा एवं विष्णु के युद्ध में निर्णायक होकर उन्होंने सर्वप्रथम फाल्गुन सत्यम शिवम सुंदरम इस शब्द को चरितार्थ किया। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व एवं सभी महीनों के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व हमारे शास्त्रों ने माना है। शिव अर्थात कल्याण की रात्रि, आज के दिन भगवान शिव जी की पूजा, आराधना, उपासना एवं भांग धतूरा, बिल्व पत्र इत्यादि से पूजन कर धूप दीप नैवेद्य टीका चंदनादि से भगवान शिव जी की पूजा करने का तथा दूधाभिषेक, जलाभिषेक एवं आरती करने से हमारे जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता भी है और लोक में भी यही सब परंपराएं का हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के कई प्रांतों में इस महाशिवरात्रि पर्व के दिन में रात्रि जागरण एवं प्रदोष काल में महामृत्युंजय का जाप और भगवान शंकर जी के 1008, 108 और विभिन्न स्तोत्रों के द्वारा उनका जो है हवन इत्यादि भी किया जाता है। 11वें माह में यह पर्व मनाने के पीछे यह कारण है कि भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतार हैं, जिन्हें हम 11 रुद्र कहते हैं और महीनों के क्रम में फाल्गुन मास 11वां महीना होता है और प्रत्येक अमावस्या को चंद्रमा क्षीण होने से एक रात्रि पूर्व भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, बेताल इत्यादि जितने भी निशाचर और दुष्प्रवृत्ति वाले तत्व हैं उनकी दुष्प्रवृत्तियां अधिक हावी रहती हैं ऐसे समय में और उनके द्वारा होने वाले दुष्परिणाम के शमन करने के लिए इस दिन भगवान शंकर की आराधना की जाती है। स्कंद पुराण में भगवान शंकर का माता सती के साथ विवाह का और शिव पुराण में माता पार्वती जी के साथ
प्रणय सूत्र का भी चर्चा आज ही के दिन शास्त्रों में की गई है। आज ही के दिन समुद्र मंथन के द्वारा हलाहल यानी कि कालकूट नाम का विष उत्पन्न हुआ, जिसके ताप से समस्त चराचर जगत सशंकित हो उठा, त्राहिमाम हो उठा और भगवान शंकर ने उस विष का पान करके सभी प्राणियों की रक्षा की। चूंकि भगवान के नाभि स्थल में श्री हरि का वास होता है और उस विष के द्वारा श्री हरि को, विष्णु भगवान को किसी प्रकार की कोई पीड़ा न पहुंचे, इसलिए भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ महादेव कहलाए। भगवान का एक नाम भोलेनाथ भी है, जिसका तात्पर्य है कि बिना किसी विशेष पूजा सामग्री के और जल्दी प्रसन्न होने वाले। इसलिए भगवान शिव की भक्ति सरल है, सुगम है, वे तुरंत प्रसन्न होते हैं और यह पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्व भी रखता है। जिन महिलाओं के पति किसी दुविधा में हैं या फिर दाम्पत्य जीवन में अधिक उतार चढ़ाव आते हों या फिर जिन युवतियों का विवाह में विलंब हो रहा है, कोई बाधा आ रही हो, तो ऐसे महिलाओं के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए और नव युवतियों को जो है सुयोग्य वर प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान शंकर के नाम से 16 सोमवार के व्रत भी किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें योग्य वर प्राप्त होता है और विवाहित महिलाओं के पति की भी आयु लंबी हो जाती है। आज की रात्रि भगवान हमारे सबसे निकट रहती हैं, इसलिए रात्रि काल में, प्रदोष काल में उनकी पूजा अर्चना करके रात्रि जागरण करने से मनुष्यों के जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। भगवान शंकर जी के विषय में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि भगवान शंकर केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, इस संसार के समस्त प्राणियों के लिए प्रिय देवता हैं। भगवान शंकर देवता, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि सभी प्राणियों के देवता हैं और पशुओं के लिए तो स्वयं पशुपतिनाथ के रूप में नेपाल में भगवान जी विराजमान हैं। इस प्रकार से भगवान शिव को देवता, असुर, राक्षस सभी गण पूजते हैं और वो रावण को भी वरदान देते हैं और भगवान रामचंद्र जी को भी वरदान देते हैं। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया। हालांकि शुक्राचार्य असुरों के दैत्य गुरु माने जाते हैं। शिव भगवान सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता भी हम कह सकते हैं। शिवजी के चिन्ह वाराणसी से लेकर वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा करते हैं, इसके अलावा पत्थर, बटिया जो भी बीज स्वरूप में हो, वो सभी भगवान शिव जी के ही प्रतीक हैं, उन्हीं के चिन्ह हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष या फिर त्रिशूल को भी शिव चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग हमारे सनातन धर्मावलंबियों में शिवलिंग का ही पूजन करते हैं। जिन लोगों के घर में बुरे स्वप्न आते हों, बच्चे घबरा जाते हों और खास करके बच्चों की स्टडी रूम में अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा हो, ऐसे बच्चों के कमरे में भगवान शिव जी का त्रिशूल, डमरू सहित का जो है कोई चित्र उनके स्टडी रूम में लगाया भी जा सकता है। भगवान शंकर सभी धर्मों के केंद्र भी हैं, क्योंकि शिव जी की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म में लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिफ, यजीदी, साइबिन, सूबी, इब्राहिम धर्मों में भी शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो कि आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हुआ। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भगवान शंकर जी की बड़ी महिमा है और केवल सनातनियों में ही नहीं, संपूर्ण धर्मों में शिव भगवान को एक अलग ही रूप से देखा जाता है। तो भगवान शंकर जी की इस महत्व को जानकर और उनके द्वारा मिले हुए कृपा से अपने जीवन को कल्याण करने में ही हम सब मनुष्य जातियों की भलाई है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान शंकर जी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और उनके द्वारा अपने जीवन को शुद्ध, बुद्ध और निर्मल करते हैं। राधे राधे।